तो चंगेज के हेटर्स कहाँ हैं? मैं इस वक्त स्पेशली उन लोगों से बात करने जा रही हूं जो एक अच्छी फिल्म को खराब बताने में लगे थे, उसकी कलेक्शंस को लो बताने में लगे थे और जबरदस्ती की नेगेटिविटी फैला रहे थे। मतलब एक बड़ी मेहनत से बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री अपने आप को आगे बढ़ाती आई है और एक ऐसी फिल्म लेकर आई थी हमारे लिए जो कि उनके लिए भी एक बार पहली बार ये ऐसा था कि भाई पैन इंडिया मूवी है, माफिया से रिलेटेड, माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं, हिंदी डबिंग साथ में करके लाए हैं। बहुत लिमिटेड बजट पे उन्होंने फिल्म बनाई लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसकी कलेक्शन को के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे थे कि भाई साहब देखो जरा कलेक्शन जो है वो क्या आई है। अब जो है हमारे पास जवाब आ चुका है। जी हाँ, फर्स्ट वीकेंड की, ओपनिंग वीकेंड की कलेक्शन आ चुकी है और उसके साथ साथ में आज जो टेस्टिंग मंडे है उसका भी एक इंप्रेसिव आंकड़ा मेरे पास है जिसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूं और साथ साथ में उन लोगों को यह बताना चाहती हूं कि भैया ऐसा है, मेहनत जो है ना, उस मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता, उसको कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात जीत दादा की, उनके स्वैग की और इस फिल्म की कहानी की। देखिए बहुत सी जगहों पर, बहुत सी इंस्टेंसेस में मैंने ये बात बोली है कि ओरिजिनल कंटेंट जो होता है उसको जरूरत नहीं पड़ती है पुश करने की, वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और जैसे इसकी बात हो रही है चंगेज की, ऐसे ही इसका कंटेंट जो है ये एक लंबी रेस के घोड़े की तरह फिल्म जो है धीरे 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 बाजी मारेगी और ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। एक और फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं, आजकल अंडर रिपोर्टिंग का जमाना है। अंडर परफॉर्मिंग नहीं, आजकल अंडर रिपोर्टिंग पता नहीं एक फैशन में क्यों आ गई है। स्पेशली जब हम रीजनल फिल्म्स की बात करते हैं, चंगेज की बात कर रहे हैं, यहां पर सिंगल स्क्रीन से जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए वो हमारे को बड़ी मुश्किल से मिलती हैं अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ सोर्स। मतलब जब तक कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं होगा तब तक हमको जो सिंगल स्क्रीन का डेटा है पता नहीं चलेगा, जिसके चलते एक इंप्रेशन जा सकता है कि भैया फिल्म जो है ये तो बिजनेस बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं सभी फैंस को ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली सिंगल स्क्रीन से, स्पॉट बुकिंग से बहुत अच्छी कलेक्शंस आ रही हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि मेकर्स की तरफ से कोई ना कोई कॉन्फर्मेशन आए, कोई ना कोई एक पोस्टर शेयर हो जहां पर, जो हर बार होता है, जहां पर हमको एक्चुअली फाइनली कलेक्शंस का पता चलता है। इसमें ग्रॉस कलेक्शन भी एडेड होती है, इसमें ओवरसीज भी एडेड होती है, बहुत चीज़ें एडेड होती हैं। सिंगल स्क्रीन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं रीजनल फिल्म की तो मेनली जो फैंस हैं वो फिल्म देखने जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बुक माई शो पे कुछ दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दे विल गो एंड वॉच देयर स्टार्स मूवी। जीत दा undoubtedly, hands down, he is a superstar of बांग्ला सिनेमा। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मतलब उनका नाम ही काफ़ी है, वहाँ पर उनका ऐसा क्रेज़ है। और साथ में इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको देखकर, जिसको जानने के बाद बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। तो टोटल नंबर आया है, पूरा कलेक्शन क्या आया है, डे 4 की एडवांस बुकिंग क्या आई है, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले बात कर लेते हैं एक बार टोटल कलेक्शन की। हो सकता है बहुत सी जगहों पर जो आपको सुनने को मिलेगा वो अंडर रिपोर्टेड है, उसमें सिंगल स्क्रीन काउंटेड नहीं है, लेकिन जो मैं आपको डेटा बताऊंगी दैट इज ग्रॉस एंड दैट विल हैव ऑल द सिंगल स्क्रीन डेटा एज वेल। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डे 1 की। जैसे कि डे 1 पे सबको झटका लगा था, बॉस पता नहीं क्या हो गया, इतना कम कलेक्शन क्यों देखने में आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, फ्राइडे था, वर्किंग डे था, उसके बाद जब सैटरडे आया, ईद आई, अक्षय तृतीया भी थी और साथ में संडे, मतलब किसी ने सोचा नहीं था संडे को जो बिजनेस है वो इतना तगड़ा आने वाला है, क्योंकि संडे को ना थोड़ा ग्राफ नीचे जाने लगता है। और मैं आपको बताऊं आज के दिन का जो एडवांस बुकिंग आई है वो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मंडे की एडवांस बुकिंग इतनी अच्छी आ सकती है। तो नंबर्स एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 की। जैसे मैंने आपको बोला डे 1 का जो डेटा था वॉज 45 lakhs। अब इसमें ग्रॉस भी हम ऐड कर सकते हैं, ओवरसीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर मेरे पास इस वक्त है वही मैं आपसे बताऊंगी, अपनी तरफ से कुछ और नहीं ऐड करके बताऊंगी। ये 45 lakhs का नंबर आया था। उसके बाद नंबर था डे 2 का जो कि 1 करोड़ तक पहुंचा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जंप था। मतलब आप लगा लो करीब करीब ये था 180% का जंप, 180% का जंप। ठीक है, उसके बाद हमने डे 3 पर देखा जो डेटा आया, जो कलेक्शन आई वाज 1.25 करोड़। जी हाँ, संडे को सैटरडे से ज्यादा बिजनेस। अभी भी ये अंडर रिपोर्टेड है, अभी भी इसमें हम लोगों ने ओवरसीज नहीं ऐड किया है, ग्रॉस नहीं इसमें ऐड किया है, नेट है। तो अगर मैं इसको ग्रॉस करके आपको बताती हूँ तो 5 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी ये फिल्म क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, और आज की जो सुबह मैंने जो चेक किया था, आज की जो एडवांस बुकिंग आई है दैट इज सुपर इंप्रेसिव। एक्चुअली अगर आपको देख के लगेगा कि भाई इतनी कम एडवांस बुकिंग को मैं इतना सुपर इंप्रेसिव क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
चलिए अगर मैं उसको एक तरफ रख भी देती हूँ, तो जो प्रिडिक्शन आ रही है एडवांस बुकिंग के बाद, जो कलेक्शन डे 4 मंडे की प्रिडिक्शन आ रही है, वो है एक्चुअली गेम चेंजर। तो वो जो प्रिडिक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। डे 4 चेंगीज का मंडे का आज का प्रिडिक्शन आ रहा है समवेयर अराउंड 1 करोड़। अगेन इट इज कमिंग टू 1 करोड़। अभी ये 1 करोड़ अगर आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, विच मीन्स इस वक्त जो नंबर चल रहा है या रात तक जो नंबर आ जाएगा वो 5 करोड़ प्लस या वो 6 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और अभी हमने इसमें ओवरसीज ऐड नहीं किया है। सोचिए ओवरसीज से जो नंबर आएगा उसको ऐड करने के बाद हो सकता है 6-6.5 करोड़ तक शाम तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। तो देखिए इसकी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। अगर नहीं भी 5 करोड़ होगी, मैं कहती हूँ 8-10 करोड़ भी अगर होती है, तो आपको क्या नहीं लगता है इस जोश जुनून से जो उनके फैंस उनको जीतदा के फैंस उनको आगे बढ़ाने में लगे हैं, सपोर्ट करने में लगे हैं, उससे क्या ये आंकड़ा कहीं से भी मुश्किल लग रहा है? क्या टारगेट कहीं से मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है 2 या 3 दिन में वो 8 से 10 करोड़ भी हो जाएंगे। उसके बाद तो मजे ही मजे आने वाले हैं। और अगले वीकेंड तक आते आते सच में वर्ड ऑफ माउथ होते होते मुझे लगता है नॉर्थ में ये फिल्म बहुत अच्छी पकड़ बनाएगी। चिंगीज 2 कब आने वाली है बाय द वे? क्योंकि चिंगीज एक ऐसे मोड़ पे खत्म होती है जहां से बस ये लग रहा था कि ओ गॉड, अब यहां से कहानी एक्चुअली स्टार्ट होनी चाहिए और मजा आएगा देखकर जीत दादा को उस वाले अवतार में। सो आई एम जस्ट विशिंग, आई एम जस्ट वेटिंग, जैसे ही फाइनल कोई पोस्टर शेयर होता है, कोई नंबर आता है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूं। लेकिन दिस इज सुपर इंप्रेसिव यार। एक फिल्म बहुत कम प्रमोशन पे बनी हुई, बहुत कम बजट पे बनी हुई, ओरिजिनल कहानी, और उसको इतना सारा प्यार मिलता हुआ स्पेशली नॉर्थ इंडिया से। आई एम सुपर हैप्पी। आपको क्या लगता है देखकर? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग।